विटिलिगो या सफेद दाग एक ऐसी परेशानी है जो सिर्फ स्किन तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि इंसान का कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम भी कम कर देती है। अगर यही विटिलिगो चेहरे पे हो तो ना चाहते हुए भी सोशल स्टिग्मा की वजह से सामने वाले का आत्मसम्मान कम होने लगता है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मैं बताऊंगी कुछ सिंपल तरीके जिससे आप फेस पे अगर आपके सफेद दाग है तो उससे लड़ सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आई लाइक टू टेल कि विटिलिगो जो है वो स्किन तक ही लिमिटेड है, तो उसकी वजह से परेशान ना। अगर आपको लगता है कि कोई कॉज या ट्रिगर है जिसकी वजह से वो शुरू हुआ है, तो उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करके ठीक करें। अब चेहरे के ऊपर सफेद दाग अलग अलग तरह से हो सकता है। अगर आपके चेहरे पे जो सफेद दाग है वो एक ही हिस्से तक लिमिटेड है, जैसे कि फोरहेड पे है, चीक पे है, आईज पे है, पर चेहरे के एक ही तरफ है, दूसरी साइड नहीं जा रहा है, तो इसको सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं। पर अगर वो अलग अलग एरियाज इन्वॉल्व कर रहा है, चेहरे के अलावा बॉडी पे भी जा रहा है, तो उसको विटिलिगो वल्गारिस कहते हैं। इसके अलावा कितनी बार चेहरे पे जो विटिलिगो है वो किसी कॉन्टैक्ट की चीज से होता है, जैसे बिंदी लगाने की वजह से बिंदी ल्यूकोडर्मा हो जाता है, लिपस्टिक्स की एलर्जी की वजह से लिप्स के अराउंड व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, या सिंदूर की वजह से, हेयर कलर एंड हेयर डाई की वजह से फोरहेड पे, सर में व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। अगर आपको थायराइड है तो उसकी वजह से विटिलिगो ट्रिगर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई ट्रिगर है और उस ट्रिगर को हटाना है, ताकि एटलीस्ट हमारा विटिलिगो इंक्रीज ना। सेकंड, हमें समझना है कि हमारा विटिलिगो सेगमेंटल विटिलिगो है या फिर नॉन सेगमेंटल विटिलिगो है। और अगर वो सेगमेंटल विटिलिगो है, यानी कि एक हिस्से तक ही लिमिटेड है, तो ज्यादातर वो फैलता नहीं है या बढ़ता नहीं है, तो वो अच्छी बात है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो सेगमेंटल विटिलिगो है वो दवाइयों से भी कम रिस्पॉन्ड करता है और क्रीम्स वगैरह से उसमें रंग एक लिमिट तक ही आ पाता है। तो जो सेगमेंटल विटिलिगो है उसको मैनेज करने का तरीका तो बहुत ही क्लियर है। अगर आपको एक सेगमेंट में विटिलिगो है तो सबसे पहले मेक श्योर करना है कि वो बढ़ तो नहीं रहा। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहा है तो पहले उसका बढ़ना रोकना है कुछ क्रीम्स, लोशंस एंड दवाइयों से। एक बार उसका बढ़ना स्टेबल है और 6 महीने से वो बढ़ा नहीं है, तो उसके बाद हम सेगमेंटल विटिलिगो के लिए सर्जरी कर सकते हैं और सर्जरी करके उसमें रंग वापस ला सकते हैं। गुड न्यूज इज कि सेगमेंटल विटिलिगो में सर्जरी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, और उसके अंदर एक छोटे से हिस्सा स्किन का लिया जाता है थाई से, और उसको प्रोसेस करके कलर बनाने वाले सेल्स बाहर निकाले जाते हैं और उसको सेगमेंट में लगा दिया जाता है। फिर उस सेगमेंट के अंदर कलर बनाने वाले सेल्स जो हैं वो परमानेंटली चले जाते हैं और वो रंग फैलने लगता है, एंड विद इन 3 मंथ्स वहां पे कलर वापस आने लगता है। 6 मंथ्स में कंप्लीट कलर वापस आ जाता है। तो सेगमेंटल विटिलिगो को सही तरह से अप्रोच करें तो इट्स वेरी लाइफ चेंजिंग, एंड विद इन 3 to 6 मंथ्स आप टोटली हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वो एक सेगमेंट तक लिमिटेड नहीं है तो क्या सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो हो सकता है कि बॉडी के बाकी हिस्सों में भी विटिलिगो है और साथ साथ चेहरे पे हो रहा है। अब इस केस में बहुत जरूरी है कि पहले हम देखें कि ये बढ़ तो नहीं रहा, बॉडी पे अलग अलग हिस्सों पे नए नए पैचेस तो नहीं आ रहे, और अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले उसका बढ़ना रोका जाए। उसका बढ़ना रोका जाने के लिए कुछ ओरल मेडिसिन, कुछ क्रीम्स एंड फुल बॉडी नैरो बैंड UV थेरेपी की मदद ली जा सकती है, ताकि उसका बढ़ना रुक जाए। सेकंड, फिर क्रीम से प्रॉपर 3 to 6 मंथ्स के लिए ट्राई करना है कि उसमें वापस कलर आने लगे। रीपिगमेंटेशन में जो दवाइयां आपने उसका बढ़ना रोकने के लिए ली है वो भी मदद करती हैं, एंड साथ साथ कुछ और थेरेपीज कंबाइन की जा सकती हैं, जैसे कि पुवा थेरेपी या पुवा सोल थेरेपी, जिसके अंदर हम कुछ दवाई लगाते हैं या खाते हैं और फिर सनलाइट की मदद लेते हैं और धूप में खड़े होते हैं ताकि रंग वापस आए। या फिर हैंड हेल्ड नैरो बैंड UV डिवाइस, जिसके अंदर एक जो मशीन होती है उसको हाथ में पकड़ा जाता है और फिर स्किन पे दिया जाता है। पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जब स्किन में जाती है तो वहाँ के कलर बनाने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करती है। क्योंकि इस डिवाइस को आप हाथ में पकड़ के खुद से लाइट दे सकते हैं, तो इसमें धूप खड़े होने का झंझट, धूप कब आएगी नहीं आएगी, और आप एक्सपोज करके उस एरिया पे धूप लगा पाएंगे कि नहीं, वो सब झंझट दूर हो जाते हैं। एंड अनदर थेरेपी इज एक्साइमर थेरेपी, जिसके अंदर आपको क्लिनिक में जाना होता है हफ्ते में 2 से 3 बार, और उस पर्टिकुलर एरिया पे लाइट दी जाती है और वो काफी हद तक वहाँ पे कलर बनाने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करके रंग को फैलाने में और वापस लाने में मदद करता है। अगर हम ये सब चीजें ट्राई कर चुके हैं या किसी रीजन से विटिलिगो स्टेबल तो है पर ये सारी रिपिगमेंटेशन मेथड्स को ट्राई नहीं करना चाहते, तो फिर हम नॉन सेगमेंटल विटिलिगोज में सर्जरीज कंसिडर कर सकते हैं, विच कैन बी अगेन नॉन कल्चर्ड मेलानोसाइट ट्रांसफर, सक्शन ब्लिस्टर, मिनी पंच ग्राफ्टिंग, स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग, जो वहाँ पे कलर वापस लाने में मदद कर सकती है। बट इन सब में से जो बेस्ट रिजल्ट है वो नॉन कल्चर्ड मेलानोसाइट ट्रांसफर का होता है, क्योंकि उसमें एक तो छोटा ही एरिया लेना पड़ता है स्किन का, जो एक बड़े हिस्से में रंग को फैलाने में मदद करता है। साथ में उसमें कलर मैच बहुत अच्छा आता है, जहाँ पे हम कलर बनाने वाले सेल्स लगाते हैं वो उसी एरिया का कलर ले लेता है, ताकि देखने में पता ही ना चले कि कभी वहां पे सफेद दाग था।
और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा बेटर है। एक थर्ड सिनेरियो है कि पूरी बॉडी पे तो विटलिगो नहीं है, बट सिर्फ सफेद दाग जो है वो इस पेशेंट के होठ पे होता है, फिंगर के टिप्स पे एंड पेनिस पे होता है, जिसे लिप टिप विटलिगो भी कहते हैं। तो अगर जो आपका विटलिगो है सिर्फ होठ तक लिमिटेड है, तो होठ के ऊपर रंग बनाने वाले सेल्स नहीं होते, यानी कि हेयर नहीं होते, बिकॉज जो रंग है वो मेनली हेयर की रूट से आता है। तो वंस हम मेक श्योर कर ले कि विटलिगो स्टेबल है, तो उसके बाद होठ के विटलिगो में बहुत ज्यादा टाइम रीपिगमेंटेशन के लिए क्रीम्स एंड लाइट थेरेपी पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और होठ के लिए पर्टिकुलरली हम डायरेक्टली सर्जिकल प्रोसीजर्स कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एनीवेज वहां पे कलर बनाने वाले सेल्स का कोई सोर्स नहीं है, तो हमें बाहर से ही वहां पे कलर बनाने वाले सेल्स देने पड़ेंगे ताकि रंग आ जाए। तो पहले हम स्टेबलाइजेशन मेडिसिन जब कर रहे हैं उनसे वेट कर सकते हैं, कितनी बार जब हम दवाई दे रहे हैं उसका बढ़ना रोकने के लिए उन्हीं से रंग वापस आने लगता है। थोड़ा टाइम रीपिगमेंटेशन थेरेपीज ट्राई कर सकते हैं, बट लिप में ज्यादा टाइम रीपिगमेंटेशन थेरेपीज पे वेस्ट ना करके हम जल्दी सर्जिकल ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ एक और सिनेरियो होता है कि सिर्फ आईलिड्स के ऊपर विटलिगो के पैचेस हैं और बाकी बॉडी एरियाज पे नहीं है, या फेस के ऊपर बाकी जगहों पे नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि आईलिड्स पे तो सर्जरी नहीं हो पाएगी, तो ऐसा नहीं है। आईलिड्स लेकिन काफी बार मेडिकल थेरेपी से ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर देती हैं, क्योंकि वहां पे हेयर के जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो एक बार डिजीज स्टेबल हो जाए तो लाइट थेरेपी एंड रीपिगमेंटेशन थेरेपी से ही वहां पे अच्छा रंग वापस आ जाता है। और अगर वो फिर भी ना आ पाए तो फिर हम उसके लिए सर्जिकल ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा कि फेस के ऊपर लोगों की आईब्रोज भी जो है वो व्हाइट होने लगते हैं। तो व्हाइट पैच तो है ही, साथ में हेयर भी व्हाइट हो गए। बट द गुड न्यूज इज कि जो प्रोसीजर्स हम विटलिगो का रंग वापस लाने के लिए कर रहे हैं और कलर बनाने वाले सेल्स को लगा रहे हैं, उसी टेक्निक से वहां के जो हेयर है वो भी ब्लैक हो जाते हैं। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर अराउंड 6 months, एंड 6 months में जो पैच है उसका कलर भी वापस आ जाता है, एंड जो नए हेयर वापस आ रहे होते हैं वो भी वापस ब्लैक होने लगते हैं। एक सिनेरियो होता है जिसके अंदर जो व्हाइट पैचेस है वो बियर्ड में छुपे हुए होते हैं या मुस्टैच एरिया में होते हैं। तो उस केस के अंदर तो बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ कलर बनाने वाले जो हेयर है उनको ही डायरेक्ट ट्रांसफर करना। जैसे अगर यहाँ पर एक छोटा सा विटलिगो का पैच है, सबसे इंपॉर्टेंट वो स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है, हम रीपिगमेंटेशन ट्राई कर चुके हैं, ये बेसिक चीज हमने मेक श्योर कर ली है। तो उसके बाद भी अगर वहां रंग नहीं आ रहा है तो सिंपल हम या तो बियर्ड के एक दूसरे हिस्से से या फिर सर से डायरेक्ट वहां पे हेयर रूट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे FUE कहते हैं, और उससे वहां के हेयर भी ब्लैक हो जाएंगे और उनसे कलर फैल के वहां पे रंग भी वापस आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन कहाँ विटलिगो है, उसकी क्या सिचुएशन है, अगर हम उसे सही तरीके से अप्रोच करें तो इजिली वहां पे हम कलर वापस ला सकते हैं। आई डेंट लाइक टू टेल यू कि विटलिगो की वजह से डिसअपॉइंट नहीं हो। विटलिगो इज जस्ट लिमिटेड टू योर स्किन, और उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करें। अगर आपका फेस का विटलिगो इतना बढ़ चुका है कि बिल्कुल ही सफेद हो गया है, बस कुछ कुछ हिस्से ही रह गए हैं जिसमें कलर है, तो भी उससे नहीं घबराएं। उसको हैंडल करना और भी इजी है। उसके अंदर जो वो कलर्ड एरिया है, हम लेजर से और कुछ क्रीम्स की मदद से उस कलर्ड एरिया का कलर हटा देते हैं, ताकि वो जो विटलिगो पैचेस है वो पूरे यूनिफॉर्म हो जाए, प्रोवाइडेड वो स्टेबल है। और जो है पेशेंट लगता है कि देखने में गोरा है, किसी को पता ही नहीं चलता कि उसको व्हाइट पैचेस भी हैं, और वो जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स है वो छुप जाते हैं। तो कोई भी सिनेरियो हो विटलिगो का, उसको अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए तो मैनेज किया जा सकता है। जस्ट आप हिम्मत मत हारिए और इसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम मत कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको फेस विटलिगो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।